हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े प्रेरक और संधारित्र के लिए परिणामी बोल्टता, प्रतिबाधा, फेजर आरेख है ना, कलांतर, ये सब निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है और टॉपिक दे देता है कि फ्रेजर आरेख निकालना है, कलांतर निकालना है, प्रत्यावर्ती बोल्टता क्या है, ठीक है, इसके बाद आपका परिणामी प्रतिबाधा क्या है। तो ये सारा चीज पूछा जाता है पॉइंट बाय पॉइंट। तो मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको टॉपिक बाय टॉपिक, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा होगा। एक तो प्रेरक कुंडली और दूसरा संधारित्र। तो यही मानकर लिखेंगे कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व का प्रेरक कुंडली और सी संधारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब उस पर परिणामी बोल्टता क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर, दो लाइन आप आसानी से लिख सकते हो क्वेश्चन से कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, तो L प्रेरकत्व का प्रेरक कुंडली तथा स्टूडेंट क्या जुड़ा हुआ है, C धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती मतलब धारा का परिणामी बोल्टता कितना हो जाएगा स्टूडेंट, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। चलिए इतना आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, माना प्रेरक L और संधारित्र C के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब इस तरह यहाँ पे लिखना है कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक L और संधारित्र C को साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ऐसा लिख सकते हो आप ना। माना प्रेरक L और संधारित्र C को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता को किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये आपको दो लाइन आसानी से बन जाना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व का प्रेरक कुंडली और C धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक है, यह जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तब किसी क्षण आरोपित प्रत्यावर्ती बोल्टता का निम्न समीकरण है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। चलिए यहां पर थोड़ा सा डायग्राम आपको बनाना है कि यहां पर एक प्रेरक कुंडली है और ये आपका संधारित्र है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। यहां पर इसका परिणामी बोल्टता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर स्टूडेंट, इतना आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन पे ही दे के रखा है। एक तो प्रेरक जोड़ना है और दूसरा संधारित्र जोड़ना है। तो दो चीजें हमने जोड़ दिया, एक तो प्रेरक और दूसरा संधारित्र, ठीक है। इसके साथ ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसकी परिणामी बोल्टता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब स्टूडेंट जैसे यहां पर VL है और यहाँ VC है, तो माना किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा I है, जैसे इस पे धारा बह रही है, I धारा बह रही है इस प्रत्यावर्ती बोल्टता से, है ना, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से I धारा बह रही है। तब स्टूडेंट यदि बोल दिया जाए कि इसके सिरों के बीच बोल्टता VL है और C के सिरों के बीच बोल्टता VC है, तो करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि दो प्रकार से यहाँ पे आपके पास जुड़े हुए हैं, एक तो प्रेरक कुंडली और दूसरा संधारित्र, जिनकी बोल्टता भी अलग अलग होगी। प्रेरक कुंडली की बोल्टता VL हो जाएगी और स्टूडेंट संधारित्र की बोल्टता VC हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि किसी क्षण I धारा प्रवाहित करने पर प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच बोल्टता VL और संधारित्र के सिरों के बीच बोल्टता कितना है, VC है। क्लियर। चलिए कितना लिखना आपको यहाँ पर आगे कि माना किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा I है, यदि L के सिरों के बीच बोल्टता VL हो और C के सिरों के बीच बोल्टता VC हो, तो ओम का नियम आपने पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है स्टूडेंट, V बराबर IR। लेकिन L के लिए R नहीं होता, यहां पर XL होता है। C के लिए R नहीं होता, XC होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तब मैं यदि कह दूं कि माना किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा I है और यदि L सिरों के बीच बोल्टता VL तथा C सिरों के बीच बोल्टता VC हो तो मतलब स्टूडेंट आगे क्या लिखना है, देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। हो तो आप यहां पर लिख सकते हैं, देखिएगा ना, VL बराबर लिख सकते हैं I इंटू XL। इसको आप समीकरण 3 दे दें, समीकरण 2 दे दें, ठीक है। और स्टूडेंट आपको VC बराबर करना है, किसके बराबर, VC। तो VC बराबर होगा I इंटू XC होगा और इसको आप समीकरण 3 दे दें। समीकरण 2 और 3 आ गया। तो ये कहां से आ गया, ओम के नियम से आ गया। क्लियर। ओम का नियम क्या कहता है स्टूडेंट कि जो आपका V होता है IR के बराबर होता है। अब आप कहोगे यहाँ R नहीं लिए सर, यहाँ तो XL ले लिए। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, R L के लिए और C के लिए कभी प्रतिरोध नहीं होता, इसको हम कहते हैं प्रतिघात।
इसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात, और प्रतिघात को हम x से दर्शाते हैं। तो l के लिए xl हो गया और c के लिए xc हो गया। इसलिए v बराबर आई आर के जगह vl बराबर आई एक्सएल लिख दिए और vc बराबर आई एक्सc लिख दिए। xc क्या है, xc आपका संधारित्र का प्रतिघात है। xl क्या है, तो ये स्टूडेंट किसका है, तो प्रेरक कुंडली का प्रतिघात है। दो चीजें क्लियर हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि धारा से हमेशा, ध्यान रखिएगा, धारा से हमेशा जब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, L जुड़ा हो, तब जो वोल्टता होता है धारा से अग्रगामी होता है, लेकिन जब C जुड़ा होता है तो धारा से पश्चगामी होता है। समझ रहे हैं ना। यहां पर आपको लिखना है कि वोल्टता VL धारा I से अग्रगामी होता है और वोल्टता VC धारा I से पश्चगामी होता है, वो भी 90 डिग्री। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे समझ गए सर आप, मैंने सारा व्यंजक कराया है, छोटे छोटे टॉपिक्स में सारी चीजें कवर कराता हूं, इसलिए प्लेलिस्ट एक बार विजिट करो, प्लेलिस्ट में देखो, सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। साथ में इसका नोट लेना है, आपको परचेस करना है तो मात्र 100 रुपए में संपूर्ण चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाएंगे, तो आप ले लीजिए ताकि आपको विधिवत पढ़ाई हो सके। और इसी प्रकार जो मैं पढ़ा रहा हूं यही नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो VL और VC आपने समझ लिया, IXL और IXC। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, तो इतना लिखना है कि वोल्टता VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है तथा वोल्टता VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसलिए VL और VC के बीच का अंतर 180 डिग्री होगा। अब इसको कैसे समझोगे, देखिएगा थोड़ा सा, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये आपका स्टूडेंट हो गया, इसको मानता हूं ये x अक्ष है, ऊपर y है और ये y डैश है, ठीक। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि ये धारा है, इस पे ये क्या है, धारा है, तो जो VL होता है इससे 90 डिग्री, यानी ऊपर की ओर 90 डिग्री, तो ये VL हो गया, है ना, और नीचे की ओर पश्चगामी तो ये VC हो गया। क्यों, क्योंकि जब परिणामी वोल्टता VL होता है तो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, अब दोनों VL और VC में देखिए कितने का डिफरेंस है, तो 180 90 90 180 होता है। तो यदि मैं कह दूं कि VL है जो I से 90 डिग्री अग्रगामी है और VC जो है I से 90 डिग्री पश्चगामी है, तब स्टूडेंट VL और VC के बीच जो कलांतर होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपको यहाँ पर 180 डिग्री कलांतर हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि धारा से VL 90 अग्रगामी है, अच्छा धारा से VC पश्चगामी है, तब डिफरेंस दोनों के बीच में स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कलांतर होगा। इतना क्लियर हो गया। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि इसका जो VL और VC का जो परिणामी होगा ये टोटल परिणामी के बराबर होगा। समझिएगा थोड़ा सा कि टोटल, देखिए जो अधिक होता है उसमें से कम वाले को घटाते हैं। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि परिणामी वोल्टता यहां निकालो, देखिएगा परिणामी वोल्टता V बराबर, तो आप कह दोगे अधिक वाले में से कम वाले को क्या कर दें, घटा दें। ऐसा करोगे, ऐसा करने पर क्या आएगा स्टूडेंट कि VL का मान रख दोगे। VL का मान कितना होता है, तो VL का मान I इंटू XL और VC का मान I इंटू XC। तो V बराबर आपका होगी I इंटू XL माइनस I इंटू XC। अच्छा, मान यदि कॉमन ले लिया जाए I XL माइनस XC। अब इन दोनों का वैल्यू भी होता है, वो क्या वैल्यू होता है, तो वैल्यू होता है XL का मान होता है ओमेगा L, क्या होता है ओमेगा L, और XC का मान होता है 1/ओमेगा C, ये होता है। ये हो गया स्टूडेंट, चूंकि यहां पर मैं लिख सकता हूं, चूंकि XL बराबर कितना था ओमेगा L व XC बराबर 1/ओमेगा C, यहां से मैंने प्राप्त किया इसलिए ऐसा लिख दिया। ये हो गया आपका परिणामी वोल्टता, ठीक है ना, परिणामी वोल्टता आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना, परिणामी वोल्टता का कंप्लीट हो गया। देखिए ना, यहाँ पर हेडिंग डाला था मैंने परिणामी वोल्टता, तो ये आपका जो परिणामी वोल्टता है वो कंप्लीट हो गया। और टॉपिक बाय टॉपिक आता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े प्रेरक और संधारित्र के लिए परिणामी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो परिणामी वोल्टता आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हो। तो अब इसके आगे स्टूडेंट आपको करना क्या है, प्रतिबाधा निकालना है, ठीक है। तो अपन समीकरण दे सकते हैं, जैसे यहाँ तक आया इसको अपन समीकरण 4 दे दें, समीकरण 4, ठीक, 3 से 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है। प्रतिबाधा के लिए क्या करेंगे, समीकरण 4 ही लेकर चलेंगे। समीकरण 4 से, किससे, समीकरण 4 से, यहां पर लिखिए समीकरण 4 से,
समीकरण 4 से। समीकरण 4 कितना है कि v इक्वल है i इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी। अच्छा, पक्षांतर यदि कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, v बटे आई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। इतना क्लियर। अब चूंकि आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ओम के नियम से v बटे आई बराबर आर होगा, किंतु परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, परिपथ में क्या जुड़ा हुआ स्टूडेंट, परिपथ में प्रेरक व संधारित्र जुड़ा है, इसलिए जब दो जुड़ जाते हैं तो उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। इसलिए आर के स्थान पर प्रतिबाधा जानते क्या होगा, जड़ होगा। जब दो जुड़ा रहे या तीन जुड़ा रहे तब वहां पर हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो जड़ बराबर आपका आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है स्टूडेंट, एक्स एल माइनस एक्स सी, इसका मान भी पता है ओमेगा एल, और एक्स सी का मान 1 ओमेगा सी। ये आपका आ चुका है, जानते हैं क्या, ये आ गया है स्टूडेंट क्या, ये आ गया आपका प्रतिबाधा। इसको आप दे दें समीकरण 5, इसको आप दे दें समीकरण 6। तो ये आपका आ चुका है प्रतिबाधा कंप्लीट हो गया। अब इससे हम धारा निकाल सकते हैं कि धारा इसका कितना होगा। तो धारा के लिए अपन आई बराबर निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर अगले पेज पे हेडिंग डालते हैं धारा निकालेंगे स्टूडेंट। धारा आई बराबर है ना, पॉइंट बाय पॉइंट सारा चीज क्लियर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो धारा होगा वो एल से पश्चगामी है लेकिन सी से अग्रगामी है। कैसे समझोगे, इस डायग्राम से आप समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, जो धारा आई है एल से पश्चगामी है यानी पीछे है, लेकिन सी से अग्रगामी है। तब हम कह सकते हैं कि ये दो परिपथ के लिए है। किस किस परिपथ के लिए, सी एल या एल सी परिपथ के लिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, एल सी परिपथ किसे कहते हैं, गणितीय व्याख्या कीजिए, व्यंजक निकालिए। तो एल सी परिपथ में, किसमें, एल सी परिपथ में बहने वाली धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वो कौन सा समीकरण हो सकता है स्टूडेंट, तो आपका पहला हो सकता है कितना, v आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। एक ठो प्लस पाई बाई 2 और एक ठो माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। जहां I0 क्या है, जहां I0 बताइए, जहां I0 बराबर हो जाएगा V0 बटे आर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन प्रतिबाधा है तो जेड कर लेंगे। तो जेड का मान कितना है, भी का मान हो गया V0 रहने दो। जेड का मान कितना है, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। ये आ गया धारा, टेंशन मत लेना। और यहाँ पर कलांतर कितना है, यहाँ पर कलांतर एक तो प्लस पाई बाई 2 और एक माइनस, यानी एक बार अधिक भी है और एक बार कम भी है। धारा से अग्रगामी भी है, पश्चगामी भी है। ध्यान दीजिएगा, VL अग्रगामी है, VC पश्चगामी, इसलिए प्लस माइनस हो गया। तो ये आपका आ गया परिणामी धारा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, फेजर आरेख तो यही है आपका, है ना, कंप्लीट हो गया। इससे आप अनुनाद निकाल सकते हो। अनुनाद में क्या होता है, जब दोनों मान बराबर हो तो जेड का मान आ जाएगा 0। अनुनाद निकाल सकते हो आप, क्या, अनुनादी स्थिति आवृत्ति निकाल सकते हो। अनुनादी आवृत्ति में होता है क्या, समझिएगा। थोड़ा सा मैं निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। यदि आपके टीचर आपको पढ़ाएं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो सके। अनुनाद के लिए क्या होगा कि दोनों का मान बराबर होगा। समझ रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अनुनाद के लिए यदि जो आपका XL बराबर हो XC, तब जो है जेड हो जाएगा 0। क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जेड बराबर कितना है, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। तो जब इसका मान बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, तो यहाँ पर XL बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एल अपन 1 ओमेगा सी।
पक्षांतर कर दो ओमेगा, ये ओमेगा सी है ना, ओमेगा सी पक्षांतर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपान कितना हो जाएगा एल सी, ठीक। और ओमेगा स्क्वायर तो वर्ग है तो इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा तो 1 अपान एल सी, तो ओमेगा बराबर 1 अपान रूट एल सी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर 2 न्यू सी होता है, ठीक। तो यहाँ पर रख दें 2 न्यू सी 1 अपान अंडर रूट एल सी। तो स्टूडेंट आपका जो मान आएगा यहाँ पर ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है यार, यहाँ पर कर दो पाई, क्या होता है 2 पाई न्यू, है ना। तो न्यू बराबर हो जाएगा अपना 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये आगे अनुनादी आवृत्ति, ठीक। तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन आपको तैयार कितना करना है, यहाँ तक कालांतर तक। धारा पूछेगा, परिणामी वोल्टता पूछेगा, है ना, और आपका पूछ देगा क्या, प्रतिबाधा पूछेगा। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो फ्रेजर आरेख किए हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग 15 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन तो है नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इसके बाद बचा एलसीआर परिपथ, जो थोड़ा सा और टफ रहेगा, इससे लेंदी आएगा, समय लगेगा उसमें, लेकिन मैं पूरा विधिवत समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।